हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील आपके अपने चैनल सुनील कॉन्सेप्ट क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों के लिए एक जिस तरह बताया था मैंने कि रिवीजन सेशन आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूं। तो मैं आज क्लास 10 के लिए 6.2 को मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूं, क्योंकि ये जो हम लोग का प्रश्न जो आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का थेल्स प्रमेय से रिलेटेड जो प्रश्न है। ये थेल्स प्रमेय हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व आसानी से कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोग के लिए बताने वाला हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये क्लास 9 का 6.2 जो है थेल्स प्रमेय से उससे प्रश्न दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में डी समानांतर है बीसी, तो ईसी ज्ञात करें। हम लोग को इसमें दिया गया है कि त्रिभुज है और ये त्रिभुज में से हम लोग को बोला गया है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। इसमें से बताया गया है कि हमको ए डी की मान दिया गया है और डी बी की मान दिया गया है। हमको एसी की ए की मान दिया गया है, हमको ईसी की मान ज्ञात करना है। तो ईसी की मान निकालने के लिए क्या करना होगा, ईसी की मान निकालना था। हम लोग जानते हैं हम लोग को दिया क्या गया, हम लोग को दिया गया है ये डी बराबर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर और फिर हम लोग को दिया गया है डी बी बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर और दिया गया हम लोग का ये ई बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, निकालना हम लोगों को ई सी बराबर हम लोग को निकालना है, ई सी बराबर हम लोग को निकालना है। अगर ई सी को हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें हम लोग चलते हैं थेल्स प्रमेय की ओर। थेल्स प्रमेय में हम लोग को बताया जाता है कि थेल्स प्रमेय में हम लोग को अगर हम लोग को ये डी जो इसमें होता है इसमें हम लोग ये डी बटा डी बी बराबर होगा ये डी बटा डी बी बराबर होगा ये ई बटा ई सी का, ये ई बटा ई सी का, ये भी बटा डी बी बराबर होगा ये ई बटा ई सी का। तो इसमें हम लोग बैठाते हैं, सबका मान पुट कराते हैं। ये डी का मान कितना दिया गया हम लोग को 1.5 दिया गया है और डी बी का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर बटा ये ई का मान दिया गया हम लोग का 1 सेंटीमीटर बटा ई सी हम लोग को निकालना है, ई सी हम लोगों को निकालना है। सबको हम लोग पुट कर दिए। अब देखिए हम लोग इसमें क्या होगा, ई सी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ई सी 1.5 ई सी 1.5 ई सी गुने 1.5 बराबर इसको 1 को 1 से गुना करें, इसको हम लोग 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो ई सी को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई सी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 1.5 को जब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई में इधर कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी कि ई सी बराबर 3/1.5। हम लोग 1.5 को यहाँ से पॉइंट हटाए, ऊपर में कितना 1 0। अब 15 का पहाड़ा में 30 के बार में कटेगा 2 बार में, यानी कि ई सी बराबर हम लोग कितना निकल गया, ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। तो ये सारा सेंटीमीटर में ई सी बराबर क्या निकल जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसके बराबर क्या हो गया 2 सेंटीमीटर। हम लोग का पहला प्रश्न का बी नंबर दिया गया है। इसमें हम लोग को ये डी बटा डी बी और ए बटा ई सी दिया गया है। इसमें हम लोग को निकालना क्या है, हमको निकालना है ये डी का मान निकालना है। इसमें हमको निकालना क्या है, ये डी बराबर हमको निकालना है। दिया क्या गया है, हम लोग को दिया गया है कि डी बी बराबर 7.2 सेंटीमीटर दिया गया है और ये ई बराबर दिया गया हम लोग को 1.8 मीटर, 1.8 सेंटीमीटर और हम लोग का ई सी बराबर दिया गया है 5.4 सेंटीमीटर। इतना चीज हम लोग को दिया गया है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है, हम लोग को इसमें दिया गया है कि डी बराबर है पैरेलल है बीसी, यानी कि डी जो है वो समानांतर है किसका, बीसी का। डी समानांतर किसका है, बीसी का। जब डी समानांतर हम लोग को बीसी का है तो इसमें हम लोग लगाएंगे थेल्स प्रमेय। क्या लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग बनाएंगे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग क्या करना है, थेल्स प्रमेय के अनुसार ये हम लोग को थेल्स प्रमेय में हम लोग को बताया गया है कि इसमें हम लोग का ये डी बटा डी बी होगा, ये डी बटा डी बी होगा वो बराबर होगा हम लोग का ये ई बटा ई सी का, ये ई बटा ई सी का बराबर होगा। हम लोग को सबका मान पुट कर दीजिए। ये डी का मान तो हमको निकालना है, ये डी का बटा डी बी का मान कितना दिया है, ये दिया हम लोग को 7.2 बराबर ये ई का मान कितना दिया, ये ई का मान दिया 1.8 बटा ई सी का मान कितना दिया, ई सी का मान दिया है 5.4। अब हम लोग को जो काटना काट दीजिए, जो नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। हम लोग इसमें काट सकते हैं कि
1.8 के टेबल में 5.4 आएगा मेरा 18 तिया 54, 18 तिया 54, 18 को 1 कम 1, यहाँ का 3 बार में कट जाएगा। ये कट गया 3 बार में। आप इसको अगर काटना चाहें इससे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं यहाँ का ये डी बराबर, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ का कितना 7.2 बटा 3 का 3 ही रहने देते हैं। यहाँ काटेंगे 3 का टेबल में, 3 2 जा 6, 3 3 जा 4, 3 3 जा 12, 3 4 जा 12, कितना आएगा 2.4, यानी कि ये डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि ये डी बराबर कितना निकलेगा 2.4 सेंटीमीटर।